हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। सो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि था हमारा ड्रेनेज। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा फिजियोग्राफी डिवीजन, हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है इंडिया का और साथ ही साथ ब्राजील का। और अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक के लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर देखो, बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे और सब कुछ मैंने बहुत ही इन डेप्थ अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो जरूर जरूर से जाकर देख के आ जाना। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम क्या देखने वाले हैं, ड्रेनेज देखने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज किसका, ब्राजील का। ठीक है, इंडिया का इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाद में दिया हुआ है और साथ ही साथ इंडिया आप सभी का बहुत ही बड़ा ड्रेनेज सिस्टम लेके आता है, तो इसकी वजह से इंडिया को हम लोग कवर करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 7 के अंदर। आज हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं ब्राजील का, जो कि बहुत ही चिंदू पिंदू सा छोटा सा इसका ड्रेनेज है, बहुत ही मिनिमम है, छोटा सा है, बस उसे बढ़िया तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप सभी के नोट्स है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सभी को नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप सभी जरूर से कमेंट कर दो, आपके लिए सारे नोट्स जरूर से मिल जाएंगे, जितना भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा हुआ है। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज का हमारा क्या है, ड्रेनेज। ड्रेनेज पानी का सिस्टम। ठीक है, वाटर सिस्टम, हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है, किस जगह पर, मतलब कि ब्राजील के अंदर हमें किस किस जगह से प्राणी नहीं पानी मिलता है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर ब्राजील के अंदर वाटर सिस्टम कितना है, 3 वाटर सिस्टम है, 3 वाटर सिस्टम है, मतलब जहां से 3 रिवर्स है, ऐसे मेन 3 रिवर्स है जहां से उनको उसको क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, चलो सो देख लेते हैं। साथ ही साथ एक और है जिसे हम लोग लास्ट में देखेंगे, छोटा सा है। ठीक है, एकदम छोटा सा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा सबसे पहला वाला अमेज़न बेसिन। ठीक है, अमेज़न रिवर ब्राजील का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका जो बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं पैराग्वे एंड पराना। ठीक है, पैराग्वे एंड पराना अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे है हमारा साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास में एक और डिस्कस करने वाले हैं जो कि नॉर्मल है। ठीक है, चलो सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाटर सिस्टम कहाँ का, ब्राजील का, जो कि है अमेज़न बेसिन। ठीक है, अमेज़न रिवर ब्राजील का सबसे बड़ा रिवर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ब्राजील के लिए। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हमें देखना है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द अंडेज। ठीक है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द अंडेज माउंटेन, अंडेज माउंटेन से वो कहां तक जाता है, पेरू तक जाता है। कहां तक जाता है, पेरू तक जाता है। तो जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि वो कहां से शुरू होता है, अमेज़न बेसिन कहां से शुरू होता है, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अंडेज माउंटेन से कहां तक जाता है, पेरू तक जाता है। ठीक है, थोड़े से नाम अजीब अजीब आपको दिखाई देंगे क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ही प्यारे प्यारे नेम है, हम इजीली लर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट नेम है, देखते लर्न हो जाएगा आपको। ओके, चलो सो ये जो रिवर है, अमेज़न रिवर है, इसका फ्लो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और इसे मैंने आप लोगों को पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छी तरह से बताया हुआ था कि ये जो ब्राजील के पास जो अमेज़न रिवर है उसका क्या है, माउथ है। ठीक है, मतलब कि वहां पर फ्लो थोड़ा सा कम होना चाहिए, बट फिर भी अमेज़न रिवर इतना ज्यादा बड़ा है, उसका माउथ पार्ट है, मतलब कि एंड पार्ट है ब्राजील के पास, तभी भी वहां पर जो वाटर का फ्लो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। सो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि कितना है, 2 लाख क्यूबिक मीटर, इतना ज्यादा, मतलब वहां पे वाटर इतना ज्यादा अवेलेबल है और साथ ही साथ वाटर का जो फ्लो है वो भी बहुत ही ज्यादा फास्ट फ्लो होता है। ठीक है, अब ये फास्ट फ्लो की वजह से उसके पास जो भी वेस्ट है, जो भी अलग अलग जो भी चीजें होती है, वो सभी लोड नहीं करता अपने पास। ठीक है, कुछ भी वो अपने पास लोड नहीं लेता है, वो सीधा बाहर फेंकते जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको पास, वो इतना बड़ा है, उसका इतना मतलब जो फ्लो है उसका इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो कुछ भी लोड नहीं लेता अपने पास। ठीक है, सब कुछ क्या करता है, फेंक देता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि इसके पास ये अमेज़न, जो हमारा अमेज़न बेसिन है, उसके पास से ही क्या है, उसके पास से ही क्या जाता है, यहाँ पर इंस्टेड वी फाइंड सीरीज ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं सीरीज ऑफ आइलैंड, वहां पर सीरीज ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स है जो कि डेवलप हुआ है अलोंग
द माउथ ऑफ द अमेजोन, बियॉन्ड द कोस्टल लाइंस, जो है हमारा कोस्टल लाइन, वहां का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरियाज है वहां पर जितने भी, वहां के पास से जा रहा है, ठीक है, कहां से, कोस्टल एरिया के पास से जा रहा है, और उसके पास क्या है, सीरीज ऑफ आइलैंड्स है जो कि अटलांटिक ओशन तक जाता है, कहां तक जाता है, अटलांटिक ओशन तक जाता है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है, द माउथ ऑफ द विट, जो उसका जो एंड पॉइंट है, ठीक है, जहां पर वो खत्म हो रहा है हमारा अमेजोन बेसिन, जहां पर हमारा नहीं, ब्राजील का अमेजोन बेसिन जहां पर खत्म हो रहा है, वहां पर भी सोचो कि वो कितनी बड़ी है, वहां पर भी उसका जो विड्थ है वो कितना है, 150 किलोमीटर, समझ रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है ये, ओके। सो ये आपको याद रख लेना है। सबसे पहले हमने क्या देखा हुआ है, वो कहां से स्टार्ट होता है, एंडीज माउंटेन से जाकर पेरू तक मिल जाता है, उसके बाद वो अपने अंदर कुछ भी रखता है क्या, नहीं, वो सब कुछ क्या कर देता है, फेंक देता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, वो कुछ भी लोड नहीं लेता है, वो सब कुछ फेंक देता है, ठीक है, उसका जो एंड पॉइंट मतलब जहां पर वो खत्म, और साथ ही साथ उसके पास क्या है, सीरीज ऑफ आइलैंड्स है, उसके पास से सीरीज ऑफ आइलैंड जाता है, कहां तक, अटलांटिक ओशन तक जाता है, एंड लास्ट में जब वो खत्म होता है, उसका जो एंड पॉइंट आता है, वहां पर वो कितना रहता है, उसका विड्थ 150 किलोमीटर रहता है, ठीक है। शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे लर्न कर सकते हो और लिख के आ सकते हो, ओके। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, पैराग्वे एंड पराना। पैराग्वे एंड पराना बहुत ही छोटा सिंपल सा है, ठीक है, कौन से पार्ट में है बच्चों, ये वेस्टर्न पार्ट में, कौन से पार्ट में है ये, हमारे नहीं मतलब ब्राजील के मैप के अकॉर्डिंग ये कौन से पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में है, याद रख लेना आपको, ठीक है। सो इसके पास क्या है, ये दो जो रिवर है, ये जो दो रिवर्स है, आर लोडेड इन द साउथर्न वेस्ट, जैसे मैंने आप लोग को बताया साउथर्न वेस्ट पार्ट में है, मतलब कि एकदम वेस्टर्न की साइड है और नीचे की तरफ है, इसके वजह से साउथर्न वेस्ट पार्ट के अंदर ये आ जाता है। कौन सी नदी, पैराग्वे एंड पराना, ठीक है, कौन से पार्ट पर है, साउथर्न वेस्ट पार्ट में है, ओके। साथ ही साथ ये अगेन कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, और इसका जो वाटर फ्लो है वो किसकी तरफ फेंक देता है, अपना वाटर फ्लो अर्जेंटीना की तरफ फेंकते जाता है, ठीक है। इसके जितने भी सेडिमेंट, जो भी चीजें, ये अपने पास लोड कुछ भी नहीं लेता है। अगेन ये छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, बट फिर भी इसका जो फ्लो है वो किसकी तरफ फेंक देता है, अर्जेंटीना की तरफ, ठीक है। दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कौन से पार्ट में है, ये साउथर्न पार्ट में है, साउथर्न वेस्ट पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये अपने पास कोई भी लोड नहीं लेता, कहां पर फेंक देता है, अपनी सारी चीजों को फेंक देता है अर्जेंटीना की तरफ, ठीक है, इसका फ्लो अर्जेंटीना की तरफ जाता है, ओके। चलो आगे देख लेते हैं, यहां पर नेक्स्ट है हमारा साओ फ्रांसिस्को, ठीक है। साओ फ्रांसिस्को में हमें क्या बताया हुआ है कि जो साओ फ्रांसिस्को, अभी ये जो दोनों है, ये हमने देखा कि पराना पैराग्वे जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, अर्जेंटीना की तरफ जा रहा है, ठीक है। अमेजोन, अगेन अमेजोन पूरी तरह से ब्राजील के पास नहीं है, दूसरे के पास भी है कि नहीं। सो अब जो ये साओ फ्रांसिस्को है, ये पूरी तरह से किसके अंदर है, ब्राजील के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अमेजोन पूरी तरह से ब्राजील के पास नहीं है। उसके बाद क्या आया, पराना पैराग्वे, वो भी अगेन दूसरे तरफ उसका फ्लो जाता है, कहां की तरफ, अर्जेंटीना की तरफ जाता है, उसका जो वाटर है वो अर्जेंटीना की तरफ भी जाता है। लेकिन जो साओ फ्रांसिस्को है, उसका पूरा वाटर, जितना भी उसका जो पूरी नदी है, वो किसके अंदर रहती है, वो रिवर सिर्फ और सिर्फ ब्राजील के अंदर रहती है, ठीक है। और ये ऑक्यूपाई करता है, कौन से पार्ट को ये ऑक्यूपाई करता है, ईस्टर्न पार्ट को ये क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, कहां तक, हाईलैंड तक, ठीक है। जितना भी ये हाईलैंड का जो पार्ट है उधर तक ये क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, अपना एरिया बना लिया है, ठीक है, उसने कब्जा कर लिया है, किधर तक, हाईलैंड तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो रिवर का जो फ्लो है वो कौन से पार्ट तक जाता है, नॉर्थ पार्ट तक एकदम सीधा जाता है, कहां तक, नॉर्थ पार्ट तक एकदम स्ट्रेट जाता है, 1000 किलोमीटर तक, ठीक है, किधर तक, 1000 किलोमीटर तक, नॉर्थ तक वो क्या करता है, सीधा फ्लो होता है, उसका एकदम स्ट्रेट फ्लो होता है, ठीक है, 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेट्यू, ठीक है, प्लेट्यू तक वो सीधा फ्लो करता है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है, इजीली समझ में, बस ध्यान से रखो कि इसका जो पूरा एंटायर पार्ट होता है वो किसके अंदर होता है, सिर्फ ब्राजील के अंदर पूरा एंटायर पार्ट होता है। उसके बाद इसका जो ये ऑक्यूपाई कहा करता है, ईस्टर्न पार्ट को, ईस्टर्न पार्ट से वो हाईलैंड तक का, हाईलैंड प्लेटू समझाया हुआ है मैंने आपको, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही समझाया हुआ है। सो उधर तक इसका वाटर फ्लो होता है, साथ ही साथ इसका जो वाटर फ्लो होता है एकदम स्ट्रेट रहता है, कितने देर तक, कितने आगे तक, 1000 किलोमीटर तक एकदम स्ट्रेट रहता है इसका वाटर फ्लो, ओके। एंड देन ये क्या करता है, ये
आगे की तरफ जब जाता है तब जाकर ये किसके पास मिल जाता है, आगे तक जाने के बाद ये अटलांटिक ओशन के पास जाकर ये स्टॉप हो जाता है, मतलब कि कोस्टल रीजन के पास जाकर, मतलब कि अटलांटिक ओशन से जाकर वो मिल जाता है। ठीक है, समझा? आई होप सो सबको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजी है, शांति से बस ध्यान से आप सुनो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप फिर नोट डाउन कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि लास्ट में मैं आपको क्या बताने वाली हूं, एक और कोस्टल रीजन आ जाता है हमारे पास। तो कोस्टल रीजन के पास भी छोटे 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 क्या है, बहुत सारे रिवर्स है। ठीक है, मल्टीपल, बहुत सारे रिवर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिवर है, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स है। ठीक है, सबसे मेन, सबसे पहले याद रख लेना है, सबसे मेन 3 रिवर कौन से हैं। पहला अमेजोन आ जाता है, उसके बाद पैराग्वे पराना आ जाता है, और उसके बाद साओ फ्रांसिस्को आ जाता है। तो ब्राजील के पास सबसे मेन 3 रिवर्स है। ठीक है, अमेजोन पूरी तरह से उसके पास है क्या, नहीं, अमेजोन का माउथ उसके पास है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, पराना पराग्वे। ठीक है, पराग्वे पराना, सो पराना पराग्वे। ओके, सो ये जो रिवर है उसका क्या रहता है, उसके पास है। ठीक है, ब्राजील के पास है, बट बहुत ही छोटा पार्ट है, और ये छोटा रिवर है, छोटा पार्ट है, छोटा रिवर है, और ये कहां पर जाता है, अर्जेंटीना की तरफ इसका फ्लो जाता रहता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आ जाता है, साओ फ्रांसिस्को, और साओ फ्रांसिस्को पूरी तरह से किसके अंदर है, ब्राजील के अंदर है, पूरी तरह से ब्राजील के अंदर है। साओ फ्रांसिस्को रिवर का एंटायर पार्ट किसके पास है, ब्राजील के पास है। एंड देन लास्ट में जाकर वो किसके पास मिल जाता है, अटलांटिक ओशन के पास मिल जाता है। वो स्ट्रेट है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, प्लेटो के पास जाकर टकरा जाता है आइलैंड तक। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत ही शॉर्ट है, इजीली आपको समझाया हुआ है यहाँ पर कि आप इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हमारे पास कोस्टल रिवर्स। कोस्टल रिवर्स मतलब कि जो समुद्री इलाका, जो कोस्टल पार्ट है, वो कोस्टल पार्ट में भी बहुत सारे छोटे 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 रिवर्स है। ठीक है, छोटे 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 रिवर्स है, याद रख लेना है, कोस्टल पार्ट पे मल्टीपल छोटे छोटे रिवर्स है। ओके, अब उनमें से एक जो 2 अजीबोगरीब नाम वाले रिवर्स है, वो कहां पर जाते हैं, उसका जो फ्लो रहता है वो कहां पर जाकर मिल जाता है, अटलांटिक ओशन की तरफ जाकर मिल जाता है। ठीक है, नॉर्थवर्ड पार्ट में जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है वहां पर जाकर वो मिल जाता है। और ये 2 रिवर कौन से हैं, रिवर परानीबा, क्या है, परानीबा। ठीक है, रिवर परानीबा, और क्या है हमारा इटापिक्यूरो। ठीक है, इटापिक्यूरो। ये जो 2 रिवर्स है, जो अजीबोगरीब नाम है, इसे आपको किस तरह से याद करना है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आप लोग याद कर सकते हो। बस ये याद रख लेना कि 2 अजीबोगरीब रिवर के नेम है परानीबा, मुझे परानीबा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है हमारा, इटापेक्यू। ठीक है, तो इन दोनों रिवर्स, ये दोनों रिवर्स कहां पर जाकर मिल जाते हैं, अटलांटिक ओशन के पास मिल जाते हैं। एंड देन हमें क्या दिया हुआ है कि उसके बाद वो क्या करता है, उसका जो वाटर फ्लो फिर कहां से स्टार्ट हो जाता है, ग्रेट एस्कार्पमेंट के पास से उसका वाटर फ्लो जो कोस्टल रीजन्स का, वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, ग्रेट एस्कार्पमेंट के पास से वो अगेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक और हमारा रिवर है जो कि कहां पर जाकर उसका जो वाटर फ्लो है वो कहां पर चले जाता है, सल्वाडोर टाउन के पास जाकर वो मिल जाता है। ठीक है, आई होप सो आप सभी को इतना क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने बहुत ही शॉर्ट में इजी वर्ड्स के साथ समझा हुआ है। ठीक है, चलो आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, एंड बढ़िया तरीके से आपको लर्न भी हो गया होगा। हमने पहले 3 देख लिया, तीनों में क्या था, बहुत ही इजी पॉइंट हमने देखा हुआ था। सबसे पहला क्या था हमारा, अमेजोन बेसिन, उसके बाद क्या था हमारा, पराना पराग्वे था, उसके बाद क्या था हमारा, साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाता है कोस्टल्स। ठीक है, कोस्टल रिवर्स आ जाते हैं। कोस्टल रिवर्स, बहुत सारे कोस्टल रिवर्स है, छोटे छोटे कोस्टल रिवर्स है, बहुत बड़े बड़े कोस्टल रिवर्स नहीं है ब्राजील के पास। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के ड्रेनेज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके चलो, सो आई होप सो सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।